राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। कल हमारे पास सुरजीत आए। अब नहीं है कि हैं आई हैं, और बोले हमको कोई सहायता नहीं देता है, हम अच्छे काम में जाते हैं, प्रचार में, और कई गांव में शराब बंद करा दिया। लेकिन हमको कोई सहायता नहीं देता। जहां भी जाओ उसको बताओ। आजकल राजस्थान के जो ये अलवर ज़िले के खेड़ली कठूमार इन गांवों में प्रचार चल रहा है, तो लगभग रोज़ाना से जा रहे हैं हम लोग। कल गए थे मंगोला गांव। मंगोला गांव है राजपूतों का, तो वहाँ पर हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, जिसे सुन कर के स्वयं ही इतने प्रभावित होते हैं लोग, भाई इतने छोटे बच्चे कैसे बोलते हैं। हमने कहा कि ये संस्कार जो है आप लोग अभी से बच्चों में डालो तो आपकी जो है 71 पीढ़ी तरेंगी और आपको ये बच्चे सेवा भी करेंगे। यही कमी है कि हम बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं। तो इस पर काफ़ी प्रकाश डाला गया था, गांव वाले बहुत प्रसन्न हुए। तो और प्रभात फेरी में उन्होंने कहा कि आज आपके आने से अब प्रभात फेरी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक आश्चर्य ये देखा हमने, एक मोर जो है पूरे 3 घंटे लेक्चर सुनता रहा, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हुआ तो उड़ के चला गया। ठीक है, ये आजकल इनका प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। इनके साथ जो लड़कियां जाती हैं संतुष्ट हैं, श्रद्धा के साथ जाती हैं। एक बात मैं भूल गया, वो बच्ची जो थी परमा की लड़की के लाडली, इतना अच्छा बोली थी, इतने गजब का, बड़ी स्थिरता से, मतलब जैसे हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा बोली थी। वाह, हमको आशा है कि भगत जी अपने परिवार को लेके आए थे यहाँ, हम ब्रजवास करेंगे और उस परिवार में उनका संकल्प यही पूरा करेगी लाडली, शायद, क्योंकि कोई कब गिर जाए पता नहीं। इसकी भुआ है भक्ति, वो पारिवारिक मोह में गिर जाती है। जैसे मीरा के साथ तुझ कला हुआ था तो वो चिढ़ गई। एक परिवार को उसने अपना मान लिया और बाकी जो परिवार है इतना बड़ा भक्तों का, ये उसकी समझ में नहीं आया, इसलिए वो हमारी दृष्टि में पास नहीं है। ये परिवार, संसार की आसक्ति छोड़ना ही भक्ति है। राधाकांत ने परिवार का मोह छोड़ा, ऐसा उदाहरण रखा कि अभी तक कोई नहीं रख पाया। इसका सगा भाई प्रधानगिरी के लिए खड़ा था और इसने कहा कि हम भीख मांगते हैं बड़े भाई होकर के तुमसे कि तुम प्रधानगिरी का लोभ छोड़ दो। ये कुनबा, हमारा थोक, हमारा कुनबा, ये सब माया है। तुम उसको समर्थन दो,
सुनीला या क्या नाम उसका छोटा भाई, संजय को। संजय ने बड़ी सेवा किया था। ऐसी सेवा में आज तक कोई नहीं कर पाया। यात्रा में सारी रात जगना, सारे दिन जगना। इसलिए हम भी चाहते थे संजय को। सुंदर पारिवारिक मोह में बंधा हुआ है। यूँ तो उसमें भी है मोह, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम मात्रा किसमें है देखी जाती है। संजय ही बना। ये प्रधान से भी बढ़कर के इनका सम्मान है, क्योंकि उन्होंने पारिवारिक मोह छोड़ दिया। देखो, भगवान से प्रेम करने के बाद फिर संसार में अपना कोई नहीं रहता। न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, न स्त्री, न परिवार। ये सब छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति बड़ी आसान है, कठिन नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है इस बात को। काल को जीतना बड़ा आसान है। ये बात कपिल भगवान ने 3रे स्कंद में 25वें अध्याय में 38वें श्लोक में कही है। बड़ा आसान है काल को जीतना। न करहिचिन मत्पराः शांतरूपे नंक्षन्ति। मत्पराः माने हमारे भक्त लोग। मेरा शांत रूप है, जहां कोई बाधा नहीं, काल नहीं, उसमें रहते हैं, उनका नाश नहीं होता है। नो में अनिमिषो लेढ़ी हेती है। अनिमिष माने काल। काल की हिम्मत नहीं है कि उनको चाटे। क्यों? येषाम अहम प्रिय आत्मा, जिनका मैं ही प्यारा हूं और दुनिया में कोई प्यारा नहीं है। आत्मा माने शरीर भी मैं हूं। आत्मा माने शरीर। फिर ममता होती है बेटा बेटी स्त्री पुत्र में। सुत माने बेटा भी मैं हूं, कोई और बेटा नहीं दुनिया में। सखा कोई मित्र नहीं है, अब गुरु भी नहीं कोई। ये गुरु भी एक झगड़ा है। यद्यपि लोग इसको अच्छा नहीं समझते, गुरु जी के खंडन कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहा है। गुरु लोग संकीर्णता सिखाते हैं, मेरा तेरा सिखाते हैं, लोभ सिखाते हैं। इसलिए मैं ही गुरु हूं, सूर्य मैं ही हूं, दैव मैं हूं, इष्ट हूं। यहां कोई परिवार कुटुंब कुनबा लेकर के चलेगा तो भक्ति नहीं मिलेगी। निष्पक्ष बात है। मीरा की तरह चलना पड़ेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। न मेरा कोई पिता है, न मेरी मां है, न मेरा कोई भाई है, कोई नहीं है। ये बात मीरा ने नहीं कहा, भगवान ने कहा है।
और भगवान ने ही ये भी कहा है, ये गुरु गुरु का झगड़ा है। एक श्लोक देख लो, 8:24-50। ₹4.5 अरब वर्ष तक भगवान ने मत्स्य अवतार में सत्यव्रत जी को उपदेश दिया। जब तक रात रही ब्रह्मा जी की, तब तक वे मछली रूप से सत्यव्रत को उपदेश देते रहे। ब्रह्मा जी की रात 4.5 अरब वर्ष के आसपास होती है। और उस उपदेश में यही कहा उन्होंने, जब सत्यव्रत ने कहा इस संसार में हो क्या रहा है, अंधा अंधे का गुरु बन जाता है, अचक्षुरंधस्य यथा गृणी कृतः। अंधा उसको कहते हैं जिसके नेत्र है और दिखाई नहीं पड़ता। अचक्षु कहते हैं जिसके पास आंख ही नहीं है, घोर अंधकार है, आंख ही नहीं है, वो अंधे का गुरु बन जाता है। तथा जनस्य अविदुषो अविधो गुरु। उसी तरह से संसार में अविदुष आदमी अबुध का गुरु बन जाता है और उससे विनाश को प्राप्त होता है। कल्याण बल्याण तो कुछ नहीं होता। इस बात को कहने की हिम्मत आज किसी में नहीं है, हम में भी नहीं है। हम तो भागवत की बात सुना रहे हैं, अपनी तरफ से सुनाएंगे तो जूता खाएंगे, सब गुरु लोग बिगड़ जाएंगे। वैसे भी हमसे नाराज रहते हैं सब लोग, संप्रदाय नहीं, तिलक नहीं, कुछ नहीं, हमको लोग निगुरा कहते हैं। लेकिन हम वही बात कर रहे हैं जो भगवान ने कहा है। ऐसी स्थिति में हमने आपको गुरु मान लिया। क्यों? त्वम अर्क दृक्। आंख अगर हो तो रोशनी भी चाहिए, रोशनी नहीं है तो आंख किस काम की। अगर गुरु ने आंख दिया भी या गुरु को आंख माना जाए तो अर्क मने भगवान ही शाश्वत प्रकाश है। तुम सूर्य हो और तुम ही नेत्र हो। अर्क दृक् दो चीजें हैं, वो केवल भगवान में है, किसी संसारी गुरु में नहीं हो सकती। तुम ही अर्क प्रकाश हो और तुम ही दृक् माने नेत्र हो। और जितने भी संसार में गुरु थे या हैं होंगे, सर्वदृशाम समीक्षणो। तुम ही सब आंखों में दृष्टि रूप तेज तुम ही हो। इसलिए वृतो गुरुर्नः स्वगतिम विभुत्सताम। हमने आपको गुरु माना है। क्यों माना है? स्वगतिम बुभुत्सताम, अपनी गति जानने के लिए। और लोग कहते हैं कि गुरु करना जरूरी है। जरूरी है, लेकिन गुरु हो तो सही। होता क्या है? 8
2451 इतनी कीमती बात बता रहे हैं। होता यह है कि जनो जनस्य आदिश्यते सतीम मतीम, दुनिया में गुरु बन जाते हैं हम लोग और सिखाते क्या हैं? असती बुद्धि, दुष्ट बुद्धि। मेरा तेरा ये संप्रदाय बहित क्यों चल रहा है? ये असती बुद्धि है। इससे यया प्रपद्येत दुरत्यंतम, ऐसे अंधकार में पहुंच जाओगे जहां से कभी निकल नहीं पाओगे। इस मेरा तेरा में जो फंसा है, क्या कभी निकला है? कभी नहीं निकलता। और तुम जो ज्ञान दोगे, त्वम त्वव्ययम ज्ञानम अमोघ बंजसा, अविनाशी ज्ञान दोगे, उसमें मेरा तेरा नहीं है, भेद नहीं है। प्रपद्यते येन जनो निजम पदम, जिससे मनुष्य अपना निज पद प्राप्त कर लेगा। इसलिए भगवान को गुरु मानना ही एकमात्र वर्तमान में सच्चा रास्ता है। जब तक कोई ऐसा संत न मिल जाए जिसमें कुछ प्रकाश हो, कम से कम अंधकार तो न होवे। इनका प्रचार अब बढ़ रहा है, राधाकांत का। क्यों बढ़ रहा है? कि इन्होंने ममता का त्याग किया। यही मानगढ़ में रहते हैं बचपन से। एक एक ईंट जो लगी है मान मंदिर की, ये बचपन में छोटे से थे आए थे। ये हॉल बना है, ये जितने भी कमरे बने हैं, ये सब इनकी परिश्रम से बने हैं। इसका पुरस्कार दिया भगवान ने इनको, मान बिहारी लाल ने। आज मान बिहारी लाल के मंदिर के व्यवस्थापक हैं। लोग कहते थे तुम प्रधानगिरी के लिए खड़े हो जाओ। हमसे भी कहा पंडित जी ने कि आप कहो इनसे। हमने कहा भाई क्या विचार है? बोले हमारा विचार नहीं है। हमने कहा बहुत कृपा हो गई भगवान की। ये सब प्रपंच है, माया है, इसमें फंसोगे कभी निकल नहीं पाओगे। हमने इनको जोर नहीं दिया कि भगवान की कृपा होती जब मनुष्य इनसे बचता है। बिना कृपा के नहीं बच सकता, नहीं बच सकता। चाहे साधु बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे पढ़ लिख के विद्वान बन जाओ। तवन ममेत्य सदवग्रह आरती मूलम। ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है 396, ये परिवार हमारा है, ये मकान हमारा है, ये जमीन मेरी है। ये सब झूठा आग्रह है, दुष्ट आग्रह है। कल के मर के चले जाओगे, न स्त्री संग जाएगी, न बेटा संग जाएगा, न माँ संग जाएगी, न पिता संग जाएगा, न जमीन जाएगी, न जायदाद जाएगा। ये तुम्हारा झूठा आग्रह है, मेरापन। न स्त्री जाएगी, न पति जाएगा। तावन ममेत्य सदवग्रह आरती मूलम। और कष्ट मिलेगा तुमको। मेरापन को लेकर के मरोगे तो कष्ट मिलेगा।
यावन्न तेंग्रिम अभयम प्रवृणीत लोक, इसलिए भगवान के चरण पकड़ लो। चरण पकड़ने का मतलब कि सब कुछ ममता हटा दो, उसको कहते हैं चरण पकड़ना। हम लोग चौपाई गाते हैं लेकिन उल्टा काम रहता है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा है 48 सुंदरकांड। सबसे पहले ममता होती मां में। बच्चा पैदा हुआ, ममता की आदत है, ममता की आदत लेके मरा था, ममता की आदत में जन्म हुआ है। मां को मेरा समझता है, फिर पिता को, फिर भाई को, फिर दारा स्त्री को, बेटा बेटी, इस सब जगह ममता चलती है, चलती रहती है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। शरीर में ममता ये नहीं जाती। हम साधु बन गए, फिर भी यहां शरीर तो यही है, छोड़ के नहीं आए। शरीर में ममता होगी। यहां भी धन आता है, उसमें ममता होगी। भवन, यहां भी आश्रम बनाएंगे, कुटिया बनाएंगे, उसमें ममता हो जाएगी। सुहृद जो हमसे प्रेम करेगा, उसमें ममता हो जाएगी। परिवार, परिवार माने क्या है? परि माने चारों ओर से, वारयाति ढक देता है, वो है परिवार। ये हमारा परिवार है, हम इतने में प्रेम करेंगे। तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये इतनी जगहें ममताएं रहती हैं, ये सब गलत है। सब कर ममता तागो बटोरी, मम पद कमल बांध बट डोरी। एक रस्सा होता है जिससे हाथी बंध जाती है, बहुत मोटा होता है। वो इतना मोटा होता है कि पेड़ के तने से भी ज्यादा मोटा होता है। वो कैसे बना? तिनकाओं से जोड़ जोड़ करके वो रस्सा बन गया। उससे हाथी बांध दो। वैसे ही तुम जब सारी ममताओं को इकट्ठा कर लोगे और हमारे चरण कमल में बांधोगे, तो तुम हमको सर्वशक्तिमान को बांध लोगे। बट डोरी, डोर बट करके रस्सा बनाओ। अगर ममता कहीं भी इधर उधर है तो भगवान में प्रेम सिद्ध नहीं होगा। चाहे तुम कितने बड़े महात्मा हो, कुछ हो, जब लगी गज बल बरत्यो अपनो, नेक सरयो नहीं काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल बनो। गजराज को बल था, हजारों हथनियां उसके साथ घूमती थी, हजारों हाथी पैदा किए, सब ने जोर लगाया।
लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब निर्बल हो गया, जब तक ये जोर लगाते रहे हथनियां साथ के, तो भगवान नहीं आए। हम लोग कुटुंब कुनबा परिवार आसक्ति का बल रखते हैं। ये क्या है? भगवान से दूर करता है और हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे पास इतने लोग हैं लड़ने वाले। हैं तुम्हारे पास लड़ने वाले 10-20 आदमी परिवार के, लेकिन तुम भगवान से दूर हो गए हो। भगवान को पकड़ने के लिए तो निर्बल ही बनना पड़ेगा। अब तुम धोखे में हो। जब लगी गजबल बरत्यो अपनो। इन बलों से क्या होगा? नेक सरयो नहीं काम। एक पैसा भी तुम्हारा काम नहीं हो चलेगा। काम तभी चलेगा जब तुम निर्बल बन जाओगे। निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए तज निज धाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल बनना सीखो। ये बल जितने हैं भगवान से दूर करते हैं। दूसरा उदाहरण दिया, बड़ा अमूल्य पद है। द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन। जब तक द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखा, इंद्र को जीतने वाले थे उसके पति, क्या अर्जुन क्या भीम। तब तक भगवान नहीं आए। नंगी होती हो जा। भगवान तभी आएगा जब हम निर्बल बन जाएंगे। हम लोग साधु होकर के पैसा रखते हैं। क्यों? पैसे के बल रखना चाहते हैं। चेला बनाएंगे, ऐसा सुनते हैं, पता नहीं, हमने तो गिनती किया नहीं, 4 करोड़ शिष्य थे आशाराम जी के। ऐसा सुनते हैं, हम जानते तो नहीं। अब 4 करोड़ में से एक भी ऐसा काम में नहीं आ रहा है। हमको भी बड़ी दया आती है, करें क्या? बेचारे जेल में बंद हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट से टक्कर लेना खेल नहीं है। गवर्नमेंट उनके खिलाफ है। गवर्नमेंट भी उनका सहायता नहीं कर सकती कि जनता बिगड़ जाएगी। कोई नहीं दुनिया में भगवान के सिवा। ये संसार कुछ नहीं है। आज भी अगर वे अनन्य आश्रय से भगवान में शरण में आ जाएं तो ये सब गवर्नमेंट वगैरह बेकार, फेल हो जाएगी, संसार फेल हो जाएगा। लेकिन अनन्य आश्रय होना असंभव है, कठिन है, क्योंकि अभ्यास पड़ गया हम लोगों को शिष्यों का, धन का, सबका सहारा लेना। तो द्रौपदी ने अपने पतियों को देखा, यानी उनका सहारा चाहा, मांगा। भगवान नहीं आए।
वो धोती पकड़ करके चिल्लाती रही, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कोई नहीं आ रहा है। वहीं बाप बैठा, वहां पीहर बैठा, ससुराल के सब बैठे, पति लोग बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं द्रौपदी की सहायता करे। जब वो निर्बल हो गई, द्रुपद सुता निर्बल भई जा दिन, आए तज निज धाम। एक क्षण में द्वारका से, द्वारका नहीं बल्कि वहीं थे भगवान, लेकिन व्यवहार में कहा गया कि भगवान द्वारका से आए। जब आ गए तो दुशासन की भुजाओं में 10,000 हाथियों की ताकत थी। 10,000 हाथी। दस 10,000 हाथियों की ताकत वाला साड़ी खींच रहा है। आखिर में द्रौपदी ने दांत से साड़ी पकड़ी। जब देखा कि कोई नहीं उठ रहा है, पांचों पति बैठे हैं बेकार, धृतराष्ट्र बैठे हैं बेकार, ससुर जी, भीष्म पितामह बैठे हैं, कोई काम में नहीं आया, दादाजी, गुरुदेव द्रोणाचार्य बैठे हैं बेकार, कृपाचार्य सब बेकार बैठे। समझ गई कि कोई नहीं। अब हम अपने आप दांत से साड़ी दबाया। दांत से साड़ी दबाने पर क्या होगा? 10,000 हाथियों की ताकत है। एक झटका मारा, साड़ी दांत से छूटी और गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। भगवान ने स्वयं कहा है, ऋणम एतम प्रवृद्धम में हृदयान्नापसरपति। चिल्लाई गोविंद। बस गो कहते ही भगवान आ गए, बिंद भी नहीं कह पाई। यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। चिल्लाई थी, मैं दूर में था और मुझसे क्या दूर क्या पास। उसी क्षण मैं साड़ी में ही प्रकट हो गया और अंबरा अवतार हो गया। एक अवतार लेना पड़ा भगवान को। क्यों लेना पड़ा? द्रौपदी जब निर्बल बनी तब। ये सब मां बाप, ये सब झगड़ा है। भगवान बोले, उसी समय वहां मैं साड़ी में पहुंचा, साड़ी से प्रकट हुआ और दुशासन खींच रहा है। साड़ियों के एक नदी बह रही है। साड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं। साड़ी में से साड़ी, साड़ी में से साड़ी, साड़ी में से साड़ी। महाभारत में लिखा है, दुर्योधन ने देखा, ओह ये चमत्कार गजब गजब है। ऐसे कपड़े तो कभी दिखाई नहीं पड़े। दिव्य कपड़े थे, भगवान ही अंबर बने। पतली पतली साड़ी, प्रकाशमयी, दिव्य सुगंधमयी।
बीच में उठा और उसने कहा ये सब साड़ियों को जमा कर दो, कमरों में भर दो। लोग लग पड़े, सैकड़ों लोग लग पड़े, साड़ियों को ढोते जाएं और कमरों में बंद करते जाएं। सब महल बंद हो गए, कपड़े से भर गए। आखिर में जब द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन, आए तज निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। उसकी भुजाएं थक गईं, 10,000 हाथियों की ताकत वाली भुजाएं, थक करके गिर पड़ा, ऐसा कहते हैं लोग। कहा एक स्त्री और एक पतली सी साड़ी, गिर पड़ा तो लोग कहने लगे धिक्कार धिक्कार धिक्कार। उसी समय दंड मिला भक्तापराध का। भक्तापराध कभी नहीं करना चाहिए, उसी समय दंड मिल जाएगा तुमको। दुनिया में सब पाप कर लो, भक्तापराध मत करो। न भक्तों की निंदा करो, न भक्तों से द्वेष करो, नष्ट हो जाओगे। इसलिए हम कई दिन तक हम बोलते रहे कि निंदा मत करो। ये घबरा गए लोग हमारे पास रहने वाले, बोले आप ये क्या कहते हैं कथा में। ये घबराए हो गए, इनके पास सोना आता था। घबराए हो गए कि ये समझते हैं कि कथा बाहर जा रही, इज्जत हमारी घट रही है। अरे तुम्हारी तो पीछे घटेगी, पहले तो हमारी घट रही है, हमको परवाह नहीं है। तुम मत सुनो हमारी कथा, हम तुम्हारे लिए कथा नहीं कहते हैं। हम कथा कहते हैं मान मंदिर में जो रहते हैं उनके लिए कहते हैं। तुमको अच्छी लगे सुनो, नहीं अच्छी लगे मत सुनो। किसी आदमी के लिए हम कथा नहीं कहते कि कोई खुश हो गया, नाराज हो जाए। उसी समय भगवान आए और साड़ी खत्म नहीं भई। क्यों? वसन रूप भय श्याम। सूरदास जी ने उत्तर दिया है कि क्यों, कि वो कपड़ा नहीं था, वो श्याम सुंदर थे, साड़ी बन गए। इसलिए दुशासन थकित हो गया। दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। यह सूरदास जी लिख सकते हैं, और किसी में हिम्मत नहीं है। एक स्त्री के अधो अंग की साड़ी, वसन मने कपड़ा, साड़ी नीचे पहनी जाती है, और वो भगवान बने। इसको उत्तमांग कहा जाता है शास्त्रों में। नाभि से ऊपर, नाभि से नीचे अधमांग कहा जाता है। भगवान एक स्त्री के अधमांग का आवरण बन गया, इतना दयालु है। क्यों बन गया? निर्बल बन गई। तब निर्बल बनो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। हिरण्यकश्यपु में कितनी शक्ति थी, ब्रह्मा शंकर विष्णु भी उसके सामने कांपते थे।
एक लड़के ने जीत लिया। क्यों? वो निर्बल बना था। क्या प्रमाण है? भागवत प्रमाण है। देखो, ये सब बातें ही सीखने की हैं। 7वें स्कंद में स्वयं हिरण्यकशिपु ने कहा है 7, 8, 7। ए बच्चे, छोटा सा लड़का है 5 साल का, जब मैं क्रोध करता हूं, क्रुद्धस्य अस्य कंपन्ते, तो सब कांपता है, तीनों लोग, त्रयोलोका, धरती, आकाश, पाताल सब कांपते हैं। इतनी शक्ति थी। सहेश्वरा, और तीनों लोग के ईश्वर भी कांपते हैं। ईश्वर में ब्रह्मा, विष्णु, शिव। ये हम गप नहीं सुना रहे हैं, भागवत सुना रहे हैं। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयोलोका सहेश्वरा। ऐसे मेरे सामने एक 5 साल का लड़का खड़ा है और डर नहीं रहा है। तस्य में अभीत वन मूढ़। तुझसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा जो हमारे सामने निर्भय खड़ा है? निर्भय नहीं खड़ा है, शासनम, हमारा शासन छोड़ दिया। किम बला, क्या बल है? कुछ तो बल है अवश्य। हमारे सामने इंद्र नहीं खड़ा हो सकता, हमारे सामने ब्रह्मा नहीं खड़े हो सकते, हमारे सामने विष्णु नहीं खड़े हो सकते, हमारे सामने शंकर नहीं खड़े हो सकते। एक छोटा सा लड़का खड़ा है, क्या बल है तेरे पास? ये प्रश्न किया। ये प्रश्न किसने किया है? बोलो। हिरण्यकशिपु ने। हाँ, उत्तर क्या दिया? 7, 8, 8। राजन, राजन इसलिए कहा कि तुम 3 लोग के राजा हो, पिता नहीं कहा। यहां राजन कहा है, पिता पिता नहीं कहा प्रहलाद जी ने। न केवलम में भवतश्च राजन, मेरे ही अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर भी जो बल है वो भी उसी का है। हम लोग अपनी ताकत मान लेते हैं, बस यही अज्ञान है, यही मौत है। न केवलम में, मेरे बारे में क्यों पूछते हो? अपने बारे में बोलो कि मेरे में किसका बल है। आपके डर से ब्रह्मा, विष्णु, शिव कांपते हैं, ये बल आप में कहां से आया है? सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, वही एक बल है। अपरेशाम, जितने भी संसार में बल वाले बनते हैं, कोई राजा बनता है, कोई सम्राट बनता है, कोई विश्व विजयी बनता है, कोई कुछ बनता है, संसार में कोई गवर्नर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। जितने भी लोग बल वाले बनते हैं, इनमें कुछ बल नहीं है। इनका बल वही एकमात्र भगवान है। अज्ञान से अपने आप को ये लोग मान लेते हैं कि मैं राजा हूं, मैं मिनिस्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं,
ये सब अज्ञान है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम। बरे बरे मी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। बड़े बड़े परे, अवरे माने छोटे, चाहे बड़ा बल वाला है चाहे अवर माने छोटा बल वाले है, स्थिर है पहाड़, जंगम चलने वाले आंधी वांधी, ब्रह्मा आदि जिसके वश में है वही है भगवान। उस भगवान से मिलने का रास्ता है निर्बल बन जाओ पिताजी। बड़ा आसान है भगवान से मिलना। अब आखिरी बात कह दें, क्यों हमारे पास आए थे रात को। ये सूर्याचार्य कहते हैं, ये बोले हमारी कोई सहायता नहीं करता। तब हमने इनसे कहा बात कड़वी है लेकिन तुम्हारे कल्याण की है। तुम्हारा इतना सम्मान था कि आदि बद्री के पास अलीपुर गांव में कदम्बों की रक्षा के लिए इनको भेजा गया था। काला करो, पीला करो, लाल करो, कुछ नहीं मतलब नहीं। इन्होंने बड़ी मेहनत से सेवा किया। एक भूल हो गई, इन्होंने एक गुर्जर का पक्ष किया। तुमने भले पैसा नहीं चुराया, लेकिन गलत आदमी के साथ देने से तुम्हारी इज्जत घटी। नहीं तो इनकी इतनी इज्जत थी कि चाहे कुछ भी कर दें, काला पीला, कोई पूछने वाला नहीं। ये हमने इनको रात को कहा। अब वो बनाना है हमको फिर से, हम तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। फिर भी इनको माधवीशन ने कहा कि जब तुम जाओ 1000 रुपये हम देंगे डीजल का। तुमसे सब प्रेम करते हैं, तुमको धोखा है कि हमारी सहायता कोई नहीं कर रहा है। मान मंदिर में राग द्वेष भगवान के दया से नहीं है। राग द्वेष तुम में हो सकता है। जिसकी आंखों में राग द्वेष है, पीलिया हो जाता है, उसको सारा संसार पीला दिखाई पड़ता है। मान मंदिर में राग द्वेष नहीं है। समय लगता है। रही मन बिगड़ी आदि की, बने न खर्चे दाम, हरि बाढ़े आकाश लो, तहु बावनो नाम। आकाश तक भगवान बढ़े, फिर भी उनको लोग बावन भगवान कहते हैं। इसलिए तुम अच्छा काम कर रहे हो और करते जाओ। इन्होंने कहा कि साहब हमको राधाकांत ये जो मास्टर हैं सहयोग नहीं देते हैं। राधाकांत ने कहा कि हमारे पास डीजीपी के फोन आया, हमने सुना सबकी बातें। हमने कहा भाई ठीक फोन आया, वो जनरल पुलिस मैनेजर रहे थे बिहार के, साधारण आदमी नहीं है। इन्होंने एक ऐसा उदाहरण रखा जो आज तक कोई नहीं रख पाया।
इतने बड़े अफसर होने के बाद भी परात उठाते हैं पीरी पोखर में जाकर के, एक मजदूर की तरह काम करते हैं। ऐसा किसी ने दिखाया नमूना? डीजीपी साहब ने फोन किया, अच्छा किया, ये हमने कहा उनको, उसको तुम बुरा नहीं मानो तो कृपा मानो। अपने निंदक से प्रेम करो, आलोचक से प्रेम करो, तुम्हारी कमियां दूर हो जाएंगी। उनसे चिढ़ो नहीं। मनुष्य को बढ़ना चाहिए। अब इनका राधाकांत की बुराई होती थी, ये साहब जाते हैं प्रचार में, गड़बड़ है। हमने कहा कुछ नहीं है, तुम चलो, तुम सच्चाई के साथ बढ़ते चलो और देखो फिर कल क्या होगा। हिम्मत नहीं हारो। आज इन्हीं की टीम बड़े बड़े काम कर रही है। हमारे यहां नृत्य शुरू हुआ था लड़कियों का, तो लोगों ने बुराई किया। आज वही लड़कियां नाचती हैं और बसें आती हैं, 500-500 आदमी आते हैं और प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भगवान सहायता देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता है। हम निर्बल बन जाएं, निश्चित भगवान सहायता देगा। ये झूठे बल हटा दें, पैसा धेला आदमी, ये सब झगड़ा है। निर्बल बनना सीखो। कोई पैसा नहीं देता है, मत दे। ऐसी शक्ति रखो। देखो एक और उदाहरण बता दें, समय तो हो गया। एक संत थे हरि बाबा, हमने उनका देखा है कीर्तन, 60-62 साल पुरानी बात है। उन्होंने गंगा जी पर बांध बना दिया। यहां किस जिले में जने? हाँ, बदायूं के पास है। गंगा जी बढ़ती थी और हर साल सैकड़ों गांव को डुबो देती थी। अकेले लग पड़े फावला चलाने, गांव वालों लग पड़े और एक बांध बन गया। हमने उनको देखा है। वो उनको वृंदावन जाना था, शाम को 6 बजे से उनका सत्संग होता था। छाता में मोटर फेल हो गई। लोगों ने कहा कि महाराज एक मोटर बिगड़ गई, अब नहीं जाएगी। अच्छा चलो पैदल चलो। बोले वृंदावन तो बहुत दूर है, आप पहुंच नहीं पाओगे, आपका समय 6 बजे का है। बोले पहुंचे चाहे ना पहुंचे, हमको चलना है। हमको भगवान के लिए कर्म करते हैं, हमारा भाषण हो चाहे ना हो, चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद सुनते हैं मोटर बन गई और ठीक समय पर पहुंच गए। थोड़ा देर में पहुंचे। इसको कहते हैं कार्य क्षमता। तुमको कोई सहायता मान मंदिर के दे चाहे न दे, एकला चलो, अकेले भगवान के भरोसे चल दो। सागर वाले राधारमण जी पैदल प्रचार करते हैं गाँव में। कौन? सागर वाले राधारमण जी महाराज, हाँ, पैदल प्रचार करते हैं, बैलगाड़ी रखते हैं कि वो सुसामा करते हैं। लो तुम्हारे भी बाप माई बैठे हैं यहां पर, ट्रैक्टर भी नहीं रखते, बैलगाड़ी रखते हैं। किसी साधन से कोई प्रचार नहीं होता है। लो ये सामने घटना सुन लो। कोई सहायता गाड़ी दे चाहे न दे,
जब निकल पड़े हो तो अकेले चले जाओ गांव में। ऐसा प्रयत्न करो कि कभी थके नहीं। देखो भगवान सहायता देता है कि नहीं देता है। देखो भगवान तो बेचारा इतना भोला भाला है कि हम जैसे ठग हमको भी सहायता दे रहा है। न हमारे में भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है। केवल बात बनाते हैं अच्छी, ठगपना कर रहे हैं। और ऐसे ठग को भी भगवान निभा रहा है। गौशाला में सुनते हैं 17 लाख, हमको भी नहीं पता कितना, हमको गिनना भी नहीं आता। हमें यह भी पता नहीं गौशाला में क्या हो रहा है। कल गौशाला के डॉक्टर आए, उन्होंने बताया हम लोग नस्ल सुधार रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बहुत देर बताते रहे। साहिवाल का सीमन लेकर के हम नस्ल सुधार रहे हैं। सुनते रहे, समझ में कुछ नहीं आया। और हमारा नाम हो रहा है बेईमानी से, और फिर भी भगवान निभा रहा है। हम जैसे बेईमानों को भी भगवान निभा रहा है। कभी नहीं गौशाला में गए हम हिसाब देखने, न पूछने गए, और काम चल रहा है। यात्रा में हम कभी भी परोसने नहीं गए। ऐसे आलसी हैं, ऐसा बेईमान हैं हम, और फिर भी यात्रा भगवान चला रहा है। जब ऐसे बेईमानों को भगवान निभा रहा है तो तुमको क्यों नहीं निभाएगा? कोई साधु सहायता दे चाहे न दे, भगवान के बल पर उठो और देखो भगवान सहायता देगा। जय श्री राधे। Yeah.